उसने की, उसने कहा कि हजरत अली, हजूर के बाद हजरत अबू बकर के ज़माने में भी फतूहात हुई, मुल्क पे मुल्क फतह हुए, और हजरत उमर ने तो फतूहात के झंडे गाड़ दिए कि 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा दिया, और हजरत उस्मान जैसा रहम दिल और नरम दिल आदमी ने भी 80 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। और जब से आप खलीफा बने हैं तो एक छोटी सी बस्ती भी फतह नहीं हुई। तो हजरत अली ने फरमाया कि जब अबू बकर अमीर था तो अली वजीर था, जब उमर अमीर था तो अली वजीर था, जब उस्मान अमीर था तो अली वजीर था, इसलिए फतूहात होती रही। जब मैं अमीर बन गया, तुम्हारे जैसे वजीर बन गया, तो फतूहात कहां से होंगी? अली की दुश्मनी कौन सा? मक्का पहली दावत ला इलाहा की तबलीग, गवाही अली ने दे दी। अगले दिन बाजार में तबलीग, हिफाजत अली ने कर दी। मक्का के मुशरिकों ने सोचा कि ऐसे कोई तदबीर काम नहीं आएगी, ऐसे करते सोए हुए मोहम्मद पे हमला करें। ये सोए मुस्तफा पे हमला करने गए, चादर हटाई तो नीचे से अली। काफिर परेशान होते हैं कि हम जहां भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, आगे से ये अली। अब अगला एक जुमला है, इस जुमले से तकरीर का रुख बदलने लगा। कलमा नबी का फैल रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ रही थी। कलमा फैल रहा था, बंदे मुसलमान हो रहे थे किसी डर या किसी खौफ की वजह से। अब रसूल मक्का छोड़ चुके हैं, अब ये मदीना में एक रियासत कायम हो चुकी है, मुसलमानों की पहली रियासत। इस्लाम अपने पांव पे अब खड़ा हो चुका है। अब इस्लाम को किसी दुश्मन का डर नहीं था। मक्का से साजिश तैयार हुई, लश्कर लेके मदीने पे हमला करने का सोचा। बदर के कुएं पे दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। कुफर 1000 की तादाद लेके आया था, और ये ठान के आया था कि जो बंदे मक्के से मुसलमान होके गए हैं वो हम में से किसी का गुलाम, किसी के गुलाम का बेटा, किसी के नौकर का भतीजा, ये गरीब लोग कलमा पढ़ के नबी के साथ मदीने चले गए। अगर हम इन्हें मैदान में ललकारेंगे तो जब हम एक करके मैदान में आएंगे तो सामने से हमारा नौकर नहीं आएगा, नौकर का बेटा नहीं आएगा, नौकर का भतीजा नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो ये तो गुर्बत की हालत में रह रहे हैं। हम घोड़ों पे होंगे, ये पैदल होंगे, हम तलवारों के साथ होंगे, ये नहते होंगे, हम खा पी के जाएंगे, ये भूखे और प्यासे होंगे। बदर के कुएं पे 1000 काफिर मुस्तफा और दीन पे हमला करने के लिए निकला, ये सोच के कि उधर से कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर इस्लाम ने भी रुख बदल दिया। इधर से 1000 आया, उधर से अकेला अली आ गया। इधर से 1000 काफिर आया, उधर से अकेला अली आ गया। फिर अली ने इनका इतना नुकसान किया, अली ने वलीद बिन अतबा मार दिया, अली ने आस इब्न सईद मार दिया, अली ने अतबा इब्न नौफल मार दिया, अली ने नौफल इब्न खैनत मार दिया, अली ने हारिस बिन जम्मा मार दिया, अली ने जम्मा इब्न असद मार दिया, अली ने लोजा इब्न रबैया मार दिया, अली ने साद इब्न दार मार दिया, अली ने हकम इब्न काफ मार दिया, अली ने जैद इब्न मलीस मार दिया, अली ने मुनब्बा इब्न हज्जाज मार दिया। ये अरब के बड़े बड़े सरखैल जो थे, जिनके कहने में कई कई कबीले थे, अली ने सबकी गर्दनें काट दी। अब जिसका भाई मरा था, जिसका बेटा मरा था, जिसका भतीजा मरा था, जिसका बाप मरा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो उसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा, अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। अगर ये बाद में मुसलमान हो भी गए तो बोलो मुल्तान वालों, इंसानी फितरत है। ये अरब के कीना रखने वाले लोग थे, ये अंदर की बात कभी नहीं छोड़ते थे। ये बुग़्ज़ रखने वाले लोग थे। जिसका बाप अली ने मारा था, जिसका भाई अली ने मारा था, जिसका बेटा अली ने मारा था, जिसके खानदान का एक फर्द अली ने मारा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक गया। वो बाप के कातिल का कलमा नहीं पढ़ रहा था, वो अली को दुश्मन तस्वुर कर रहा था। अली की दुश्मनी समझ में आ रही है? अच्छा, इससे ज्यादा आसान कर देता हूं, वो आ नहीं रहा था, रसूल तलवार नहीं उठा रहा था,
तो वो खुद लड़ता ना, जो भी उसकी दुश्मनी करता वो आसमान से अजाब भेज, बीमार करके मार देता, पत्थर भेज के मार देता, जमीन को कहता निकल ले। वो भी कुछ नहीं कर रहा था, रसूल लड़ नहीं रहा था, उसके दुश्मन भी अली मार रहा था, इसके दुश्मन भी अली मार रहा था। अब इन दोनों के दुश्मन जब अली मार रहा था तो फिर दुश्मनी अली की फैल रही थी। मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए हकीकतें पढ़ रहा हूं, ये बातें मिंबर से बयान नहीं की जाती जिंदगियां बचाने के लिए। मेरे जीवन का नाम अली है, मेरी सांस का नाम अली है। अब ये कलमा फैल रहा है और दुश्मनी अली की फैल रही है। बदर के कुएं से अली के हाथों में मरे और जख्मी हुए हुए वापस पलटे, तैयारी करके 1 साल बाद फिर उहुद की पहाड़ी पे चले गए। अब ये बातें हिस्ट्री हैं, इनसे कोई किसी सूरत में नजरें नहीं चुराई जा सकती। अब लश्कर की तादाद ज्यादा हो गई थी, अब पूरी ताकत के साथ आए थे। पहले सिर्फ लड़ने आए थे, इस बार बदला लेने आए। लड़ने में और बदला लेने में फर्क है। बदला लेते हुए एक कैफियत और होती है। जिसका बाप मरा था, अब वो 1 साल बेचैन रहा था, अली का बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा। ये बदला लेने के लिए उहुद के पहाड़ में इतना जोरदार हमला किया, नए मुसलमान नबी को छोड़ गए। एक नशेब में नबी को अकेला पाया। इनको पता था कि यह तलवार नहीं उठाता। जिसे तकरीर का पहला जुमला याद है, मैं आखिरी नतीजा उसी जुमले पे दूंगा। इन्होंने फौरन मोहम्मद पे हमला करना चाहा। इनको पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अली वलीउल्लाह नहीं, अभी बिल्कुल करीब पहुंचे थे, नबी ने आंखें उठा कहा नादे अली। बिल्कुल दुश्मन इतना करीब नबी के पहुंच गया था कि किताबें कहती है कि नबी एक तलवार के फासले पे थे, 1 गज की दूरी पे थे। यूं अभी यूं तलवार चलनी थी और नबी के कत्ल का प्रोग्राम यूं चारों तरफ से घेरा हुआ। नबी ने आंखें बंद करके पुकारा और आंख बंद करके जब खोली तो कातलों के सर नजर आए। वो जो अभी जिनके चेहरों पे खून था, वो अभी थोड़ी देर पहले जिनकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, जो शिद्दत से हमला करने आए थे, उनके धड़ तड़प रहे थे। खुलती हुई आंखें कातलों के सर देखे, घोड़े वापस दौड़ते हुए देखे, लहू की नदी देखी। रसूल ने कहा कि अली कहां है? जब यूं सर उठा के देखा तो जानू पे नबी का सर रखे हाथ फेर रहा। नबी का सर मुबारक अपने जानू अक़दस पे रख के अपने हाथ नबी की पेशानी पे फेरा। नबी ने आंखें खोलते, अब मैं शिबली नुमानी का जुमला पढ़ने लगा हूं। शिया जुमला नहीं है ये, शिबली नुमानी का जुमला है। उन्हीं का जुमला उन्हीं की तरफ पलटाने लगा। शिबली नुमानी कहते हैं रसूल ने आंखें खोल के कहा या अली जब सब चले गए थे। अब ये शिया, मैंने पहले कहा मैं शिया हवाला नहीं है, ये सुन्नी हवाला। शिबली नुमानी ने कहा है जब सब चले गए थे। तो जब शिबली नुमानी ने कहा सब चले गए तो फिर इसका मतलब सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो क्यों नहीं गया? शिबली नुमानी कहते हैं अली माथा चूम कहता अकफर तब बादल ईमान, ईमान के बाद काफर हो जाता। इसका मतलब जो गए अब वो मुसलमान नहीं रहे, वो काफिर हो। अब दूसरी बार जिनके फिर अली ने मारे, अब उनके दिल में फिर अली की और ज्यादा दुश्मनी फैल गई। बुग़्ज़ अली और बढ़ गया, दुश्मनी अली और फैल गई। रसूल मक्का को फतह करते हैं। अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। अब
जब इसने मसलेहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी ने मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलेहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो जो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली, नीचे कुफ्र ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफ्र हो, इसे मुनाफिक कहते। मजबूरन मुसलमान हो गए, अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत, खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए। जिंदा रहे, जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा। अब मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा था। ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते हैं तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मुखबरी कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ, ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। मुल्तान में जिगर बोलने चाहिए, यहां पे आवाजें नहीं, यहां पे जिगर की आवाज आनी चाहिए। खुदा ने भी नाम नहीं लिए, निशानियां बताई हैं। तो जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो फिर टीवी पे हमारे किसी मौलवी से ना पूछो कि नाम लेके इज्जत क्यों नहीं करते। भाई जब अल्लाह ही नाम लेना पसंद नहीं करता, हमसे कहते नाम लो, पहले अल्लाह से कहो। शिया साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें। जी आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा है कि रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है, वो तादाद है 1,22,000 के करीब सहाबी थे, और एक में है 1,25,000 के करीब सहाबी। ये बात पहली बार मिंबर से कहने लगा और मुल्तान से करने लगा। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके ये सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ, 1,00,000 छोड़ 25,000 के नाम बता। मुल्तान वाले मेरी मिन्नत कर रहे, चल मैं मुल्तान मातमियों की वजह से रायत करता हूं, 25 छोड़ 20,000 के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से? तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तू 1,20,000 नाम हजम कर ले और डकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान। तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे?
निकली नहीं जानी। वो लोग दौरे रिसालत